Hello student, I am Prashant Kumar. Today we will discuss sixth chapter of class 10th, that is triangle. ट्रायंगल में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं थेल्स थ्योरम के बारे में, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या? If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. यानी कि यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल को मान लेते हैं डी एक लाइन है जो ट्रायंगल के अंदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो यह लाइन थर्ड साइड का पैरेलल होगा। यही हमको प्रूफ करना है। तो लिखेंगे रिलेट ABC इज अ ट्रायंगल ठीक है, whose AD by DB is equal to है AE by EC। यह आपका गिवन है। तो टू प्रूव दैट DE पैरेलल BC, हमको प्रूफ करना है जो DE पैरेलल होगा BC के। अब हम लोग देखते हैं DE पैरेलल BC है कैसे होगा, इसको हमको देखना है। 2 से स्टार्ट करो। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा ड्रॉ if possible then DE not a parallel of BC such that नहीं जो DF पैरेलल BC ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं DF आपका पैरेलल है BC। प्रूफ स्टार्ट। प्रूफ में क्योंकि DF पैरेलल है BC के, इसलिए AD by DB इज इक्वल टू हो जाएगा EF by FC। AD by DB इज इक्वल टू हो जाएगा EF by FC, बट AD by DB इज इक्वल टू आपको गिवन में दिया हुआ है AE by BC। यह आपको गिवन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए तो देख रहे हैं AD by DB इक्वल टू AE by AF by FC है, फिर AD by DB इक्वल टू AE by EC है। यह EC है। तो देख रहे हैं LHS इक्वल है, RHS ऑटोमेटिक इक्वल होगा, इसलिए AF by FC इक्वल हो जाएगा AE by EC। दोनों तरफ क्या कीजिएगा कि 1 ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमको AF इज इक्वल टू FC दिखा देना। AF इज इक्वल टू FC नहीं हाँ ठीक है, AF इज इक्वल टू FC। देखिए 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा AF प्लस FC बाई FC। FC इज इक्वल टू EC दिखाना, सॉरी FC इज इक्वल टू अगर EC दिखा देंगे तो F पॉइंट E पर कोइंसाइड हो जाएगा। फ्रैक्शन का आया है
अब देखिए ए एफ प्लस एफ सी क्या होगा, ए एफ प्लस एफ सी आपका ए सी होगा, तो ए सी बाई एफ सी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा ए सी बाई एफ सी। ए सी से ए सी खत्म हो गया तो क्या आया, एफ सी इज इक्वल टू ई सी। एफ सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ई सी कहने का, एफ सी इज इक्वल टू ई सी कहने का मतलब है एक पॉइंट मान लो ए बी 5 है, ए बी 5 है, तो यानी एक पॉइंट आपका ई पर है, तो लिखेंगे हेंस या देन, आप हेंस भी लिख सकते हैं, देन भी लिख सकते हैं, जो मन करे वह लिख लीजिए। या इसको लैंग्वेज यहीं पर लिख दे क्या, दिस इज पॉसिबल then F is coincide of E, hence क्योंकि DF पैरेलल है BC के और F आपका कोइंसाइड है ये पर, इसलिए DE पैरेलल होगा BC। प्रूव्ड। इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कीजिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन थेस थ्योरम देखते हैं ना, और कन्वर्ट ऑफ थेस थ्योरम देखे, उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ कोई ट्रायंगल, और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन आप वीडियो में 6.1 का सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। अगर AD का वैल्यू 6 है, DB का वैल्यू 2 दे देगा, AE का वैल्यू 5 दे देगा और EC का वैल्यू 6 दे देगा, या EC का वैल्यू आपको नहीं मालूम है या X दिया होगा, और कहेगा DE पैरेलल है BC के, या पहले ही बोल चुका है कि DE पैरेलल BC है, AD मालूम है, DB मालूम है, AE मालूम है और EC नहीं मालूम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X या फाइंड द वैल्यू ऑफ EC, जैसे ही पूछे तो आप जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, जब सॉल्यूशन कीजिए तो लिखिए चूंकि DE पैरेलल BC, D और BC आपस में पैरेलल है, तो जब यह पैरेलल होगा इसलिए AD बाई DB इज इक्वल टू हो जाएगा AE बाई EC। जब यह इक्वल टू हो गया या क्यों होगा तो बाई थेस थ्योरम, बाई थेस थ्योरम से आप पढ़े हैं किसी ट्रायंगल में यदि कोई लाइन एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया तो अनदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, इसलिए AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। AD का वैल्यू आपको 6 मालूम है, DB का वैल्यू आपको 2 मालूम है, AE का वैल्यू 5 है और EC का वैल्यू x है। तो इक्वल में क्वेश्चन आप पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन में, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 5 टू 10, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 10 बाई 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 बाई 3। इसको आप लोग तोड़िएगा तो x इज इक्वल टू आएगा 3 1 जा 3, तो 3 6 जा 3.66 सेंटीमीटर या 3.6 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख दीजिए। यह आपका इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से देखते हैं। ABC कोई ट्रायंगल, इसमें भी आपका DE पैरेलल है BC के, जिसमें AD का वैल्यू आपका 6 है और फिर आपको AB का वैल्यू दे दिया है 8, और आपसे AC का वैल्यू पूछ रहा है X है और AE का वैल्यू 2, AE का वैल्यू 2 है। अब देखिए आप लोगों को क्रोलरी होता है कुछ थेस थ्योरम का, थेस थ्योरम क्रोलरी का है, तो उसमें आप जो AD बाई DB आया है ना, AE बाई BC, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई BC, ये दोनों में 1 ऐड कीजिएगा तो AD बाई DB आ जाएगा,
या एडी बाई एफ टोटल, फिर इतना बाई टोटल। फॉर्मूला होता है कोरोलरी या थ्योरम का, तो लिखेंगे जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो बाय चूंकि डीई पैरेलल है बीसी, डीई पैरेलल है बीसी, इसलिए हम लिख सकते हैं एडी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बाई बीसी। या कोरोलरी या थ्योरम का ये इतना बाई बी टोटल होता है, फिर इतना बाई बी टोटल होता है। तो इतना बाई पहले लिया तो एडी बाई पूरा, फिर ए बाई पूरा। आप लिख सकते हैं डीबी बाई फिर पूरा, फिर ईसी बाई पूरा। कोरोलरी ऑफ थ्योरम है। तो एडी का वैल्यू आपको मालूम है 6, एबी का वैल्यू आपको मालूम है 8, मान लेते हैं सेंटीमीटर में है। फिर ए का वैल्यू मालूम है 2 और इसी का 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 16, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 बाई 6, ये 16 है बाई 6, तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, कितना आ गया x का वैल्यू 8 बाई 3। x इसलिए x इज इक्वल टू डिवाइड किया 3 2 जा 6 0.6 सेंटीमीटर। या आप लोग नोट कर लिए, नोट कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले पॉज करके नोट कीजिए। हम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर से। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल होगी, यानी कि डी यह लाइन पैरेलल है इसकी, यह दोनों लाइन पैरेलल है इसको। फिर डी एफ पैरेलल को डी एफ यह लाइन पैरेलल है इस लाइन पे, या इसके पैरेलल है इसके पैरेलल है। तो हमको प्रूफ दिखाना है क्या ये पैरेलल क्यू बार। ये पैरेलल क्यू बार कहने का मतलब है यह जो लाइन होगा क्यू बार का पैरेलल, यही लाइन। तो यार ये क्यू बार का पैरेलल कब होगा? जब पी बाई ई क्यू इज इक्वल टू हम प्रूफ कर ले पी ए बाई एफ आर। तो लिखिएगा जब सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा लिखिएगा गिवन गिवन में चूंकि डीई पैरेलल है ओक्यू की, जब डीई पैरेलल ओक्यू होगा, नहीं सॉरी ऐसे बनाइए, इन ट्रायंगल पीओक्यू, इन ट्रायंगल पीओक्यू में क्या है डीई पैरेलल है ओक्यू के, इसलिए ए बाई ई क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या पी डी बाई ए नहीं है बाबू, यह पीई है, पी डी बाई डी। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगेन फिर इन ट्रायंगल पीओआर में, पीओआर में क्या देखते हैं डी, चूंकि डी एफ पैरेलल है ओआर में, इसलिए पी एफ बाई एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी डी बाई डी यू। पी एफ बाई एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी बाई डी यू। इसलिए मान लेते यह इक्वेशन आपका फर्स्ट हुआ, लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या दिखाई दे रहा है? आर एच सोलर टर्म में आपका इक्वल है, लेकिन सोलर टर्म में ऑटोमेटिक इक्वल होगा, इसलिए पीई बाई ई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी एफ बाई एफ आर, एफ आर पी एफ बाई एफ आर। जब पी बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर हो जाएगा, तो पी बाई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर पाने का मतलब लिखिएगा
since PE by PQ is equal to PF by FR. So EF पैरेलल हो जाएगा किसके? QR के। क्यों पैरेलल होगा EF पैरेलल QR? बाई converse of Thales theorem। बाई converse of Thales theorem से क्या हो गया? अब आप लोग को अगर चैप्टर में कुछ दिक्कत होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और हम बताएंगे। इसको जो आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonal intersect each other at point O. Prove that AO by CO is equal to BO by DO। यह आपका ट्रेपेजियम क्वेश्चन है। ट्रेपेजियम का फिगर A, B, C और D। यह एक ट्रेपेजियम। तो लिखिएगा, जब सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा, लेट गिवन, यहां पर दिया हुआ गिवन ABCD is a trapezium in which AB parallel है DC है, तो AB parallel DC। To prove that और लिखना होगा and diagonal AC and BD intersect at point O। यानी कि इसका जो डायगोनल है दूसरे क्वेश्चन में बोला है पॉइंट ओ पर इसका डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो वही बोला है ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonal intersect each other at point O, then prove that AO by CO is equal to BO by DO। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है AO by BO is equal to CO by DO। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, नहीं AO into BO। हाँ, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। अब आप प्रूफ कीजिए। प्रूफ से पहले आपको कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। कंस्ट्रक्शन लिखिएगा, थ्रू ओ ड्रॉ अ लाइन OE पैरेलल AB। एक OE पैरेलल AB एक लाइन, यानी कि OE जो लाइन खींचे AB के पैरेलल खींच लिया, ठीक है। तब लिखिएगा और प्रूफ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में हम क्या देख रहे हैं? OE पैरेलल है AB के, क्योंकि OE पैरेलल है AB के, इसलिए हम लिख सकते हैं AE by
ED इज इक्वल टू हो जाएगा BO बाय DO। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। इसके बाद लिखिएगा अगेन, फिर इन ट्रायंगल ADC में हम क्या देख रहे हैं, जो OE पैरेलल है CD के। क्यों पैरेलल? क्योंकि OE पैरेलल AB है और AB पैरेलल आपका CD है, इसलिए तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं, जब यह पैरेलल है, मान लेते हैं ADC में यह दो लाइन पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम या किससे हुआ है? बाय थेल्स थ्योरम। बाय थेल्स थ्योरम। इसलिए AE बाई ED इज इक्वल टू हो जाएगा AO बाई CO के। इक्वेशन 2 बना बाई थेल्स थ्योरम। बाई थेल्स थ्योरम। अब देखिए दोनों इक्वेशन में क्या है, AE बाई ED इसमें भी है, AE बाई ED उसमें भी है, यानी कि AE बाई जो ED है वो आपका कॉमन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन एक और दो से क्या है, तो BO या इसको पहले लिखिए AO बाई CO इज इक्वल टू हो जाएगा BO बाई DO। यही हमको प्रूफ करना था, AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। बल्कि यहाँ पर हम तो प्रूफ दैट में लिखे AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO, यह भी आना चाहिए। तो इसी को आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। AO इंटू हो जाएगा DO इज इक्वल टू BO इंटू CO। अब आप लिख सकते हैं AO, और उधर पे BO को ले आके इधर डाल दीजिए, मल्टीप्लाई में आके डिवाइड में होगा BO, इधर CO है ही नहीं, यहाँ पर हो जाएगा DO, BO बाई CO बाई DO। ठीक है, अब इसको आप नोट कीजिए पॉज करके, नोट कर लीजिए पॉज करके। मेरा नेक्स्ट टॉपिक था क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल यानी कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो, तो हम बताएं आपको फर्स्ट वीडियो में बताए हुए हैं कि जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपका प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल आपका PQR है, तो बताए थे फर्स्ट केस जब दो ट्रायंगल सिमिलर तो कॉरस्पॉन्डिंग है, मान लेते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। जब यह दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो, इसलिए एंगल A इक्वल हो जाएंगे एंगल P के, एंगल B इक्वल हो जाएंगे एंगल Q के, एंगल C इक्वल हो जाएंगे एंगल R। फिर सेकेंड में ये भी बताया गया जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ है, BC का QR है और AC का PR। तो इसलिए AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। यह आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट करना है सिमिलरिटी में, सॉरी क्राइटेरिया, पहले 3 क्राइटेरिया होता है। एक होता है आपका A इसका मतलब हुआ एंगल 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 एंगल, ठीक है। एक होता है दूसरा S इसका होगा साइड साइड साइड, और तीसरा होता है SAS साइड एंगल साइड। 3 क्राइटेरिया आपका, एक होता है AAA, एक होता है SSS, दूसरा होता है SAS।
इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम ए को प्रूफ करते हैं, पहले नोट कीजिए इसे। अब हम सिमिलरिटी जो क्राइटेरिया का फर्स्ट क्राइटेरिया था, सिमिलरिटी का फर्स्ट जो क्राइटेरिया था ए उसको देखते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल द corresponding angle are equal, then their corresponding sides are proportional, hence the triangle are similar। यानी कि दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR। मान लेते हैं यह दो ट्रायंगल है, ये वो छोटा बनाइएगा थोड़ा, ये वो थोड़ा बड़ा बनाइएगा। PQR D और E लिख दिया, ठीक है। लिखिएगा लेट ABC and PQR are two triangles whose एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, एंड एंगल C इक्वल है एंगल R। तो हमको प्रूफ करना है, देखिए यह साइड भी आपका इक्वल है, सॉरी एंगल इक्वल है, आपको प्रूफ करना है कि आपके एंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर है PQR, ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो इसमें कंस्ट्रक्शन है, कुछ कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा, कट AB is equal to PD and AC is equal to PE and join DE and join D। क्या किए, AB के इक्वल DP काट लिए, AC के इक्वल DPE काट लिए और ज्वाइन कर दिए DE को। प्रूफ स्टार्ट। प्रूफ में सबसे पहले ABC और PDE को सिमिलर कीजिए। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE एंड ट्रायंगल PDE, इसको सिमिलर कर सकते हैं क्योंकि AB इक्वल है AD के, PD के, AB इक्वल है PD, फिर AC इक्वल है PE के, AC इक्वल टू PE, और एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल A इक्वल एंगल P, ठीक है। इसलिए बाई सिमिलरिटी नहीं, बाई कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी बाई कॉन्ग्रुएंस, बाई कॉन्ग्रुएंस SAS फिर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल PDE। जब यह दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्फ्लुएंस हो गया ABC और PDE, अब यहां लिखते हैं, जब यह दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्फ्लुएंस हो गया, यह PDE है, इसलिए जब कॉन्फ्लुएंस हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं कि नहीं,
ये एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, इसलिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा कि नहीं, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ई इज इक्वल टू ई। बट एंगल बी क्यू के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसलिए देख रहे हैं बी डी के भी इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, इसलिए एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू। डी और क्यू इक्वल कर दिए, यानी कि यह डी और क्यू को इक्वल करना था, लिखिएगा, इसलिए आपका डीई पैरेलल हो जाएगा क्यू आर। डी पैरेलल क्यू आर कैसे हो जाएंगे, तो यहां पर सीन्स में लिख देते हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल है, इसलिए डी या दोनों एंगल इक्वल है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग, इसलिए डी पैरेलल हो गया क्यू आर में, डी पैरेलल हो गया क्यू आर में। तो आप एक ट्रायंगल पीडी क्यू आर में देखिए, अगेन इन ट्रायंगल PQR, PQR में क्या देख रहे हैं कि डी आपका पैरेलल है, DE पैरेलल है QR, DE पैरेलल आपका QR है, तो जब DE पैरेलल QR होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं AD बाई AD नहीं PD बाई PQ इज इक्वल टू PE बाई PR। अब PD इक्वल, अब कंस्ट्रक्शन से देखिए कि PD इक्वल है AB के, इसलिए AB बाई PQ इक्वल हो जाएगा AC बाई PR। इतना आप नोट कर लीजिए, पॉज AC बाई PR, इसको पॉज करके इधर नोट कीजिए, तो जल्दी से नोट कीजिए। इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं स्पेस के अभाव में। सिमिलरली हम क्या प्रूफ किए हैं, AB बटा PQ इज इक्वल टू AC बाई PR। इसी तरह से सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ है, अगर हम लाइन PQ QR के पैरेलल जो लाइन प्रूफ किए हैं, अगर मान लेते यही लाइन ऐसे अगर खींचते हैं, तो AB बाई PQ इज इक्वल टू हम प्रूफ कर सकते हैं BC बाई QR। तो सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको भी ये करते हैं थोड़ा। देखिए AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR होगा, AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई PR, ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए AB बाई PQ के इक्वल है BC बाई QR भी है, AB बाई PQ के इक्वल आपका AC बाई PR भी है, इसलिए हम लिख सकते हैं AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। देख रहे हैं तीनों आपस में इक्वल हो गए, AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR। ठीक है, तो जब तीनों साइड आप पढ़े ना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपका प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल साइड है, इसलिए ट्रायंगल ABC आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पीछे तो आप पॉज करके बोले हैं नोट करने के लिए, नोट कर लीजिए इसको। अब आप लोग इसको नोट करने के बाद सुनिए, अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, आपको हम क्वेश्चन टोटल सॉल्व करके बताएंगे।
पहले आपको जो भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। इसको आप नोट कीजिए, नोट कर चुके होंगे।